हाय बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और दुरुस्त हैं, ठीक है। और क्लासों को डे बाई डे ज्वाइन कर रहे होंगे, अच्छे से इसकी तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों आज बात करते हैं आज की क्लास में क्या होने वाला है। बच्चों आज की क्लास में हम प्रश्नावली बच्चों 3.2 का सवाल नंबर जो चौथा वाला है बच्चों वहाँ से शुरुआत करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि सवाल 3 तक बच्चों हमने आपको इससे पिछली क्लास में ख़त्म करवा दिए हैं। तो बच्चों अब हमारा काम क्या है, सबसे पहले आपको सवाल पढ़ के बताएंगे कि क्या दे रखा है और हमें क्या करना है। देखिए सवाल नंबर चौथा। तो बच्चों सवाल नंबर चौथा आप दिया देखेंगे हमें बच्चों, यदि a बराबर b बराबर c, बच्चों 3 आव्यूह दे रखे हैं, आप देख सकते हो a, b और c। पहली बात इतनी हो गई, ठीक। अब आगे क्या करना है बच्चों, क्या निकालना है? तो कह रहा है बच्चों a प्लस बी, आप देख सकते हो a प्लस बी निकालना है। और बच्चों उसके बाद b माइनस सी, इन दोनों को निकालना है। फिर उसके बाद क्या है बच्चों, साथ ही सत्यापित कीजिए कि, बच्चों सत्यापित का मतलब हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि a प्लस ब्रैकेट में b माइनस सी का जो मान आएगा बच्चों किसके को लाएगा, वो a प्लस बी ब्रैकेट में माइनस सी के। तो आप कह सकते हो इसमें बच्चों में 3 बार काम करना है, a प्लस बी निकालना है, b माइनस सी और उसके बाद इसको दिखाना है। तो बच्चों अब सबसे पहला काम क्या था, मतलब कोई भी 2 आव्यूह है बच्चों उसको हम प्लस कब करते थे, माइनस कब करते थे। आपको मैंने सब बताया है, जब उसकी कोटि एक जैसी हो, मतलब पंक्ति और स्तंभ उसके एक जैसे हो, ठीक है। तो अब बच्चों अब मैं यहाँ पर आपको देखो इसका करके बता रहा हूँ। ये हमारा सवाल नंबर 4 आप दे सकते हो, ठीक है। सवाल नंबर 4 बच्चों सबसे पहला काम हमारा क्या है, a प्लस बी को निकालना, ठीक है। अब बच्चों a प्लस बी आप देखिए a प्लस बी हमारा कैसा आएगा, a प्लस बी। बच्चों आपको जोड़ना हो घटाना हो आव्यूह को, मैंने क्या कहा था, पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, इस प्रकार ऐड होता है। मतलब उसकी जगह जहाँ पर है उसी की जगह पर बच्चों दूसरा अवयव होना चाहिए, जो आपको मैंने बताया था। आप यहाँ देखो पहला अवयव पहले पर आ रहा है, यहाँ पहला अवयव की जगह 3 आ रहा है, यहाँ दूसरे अवयव पर क्या आ रहा है बच्चों 2, वहाँ कितना आ रहा है -1। इस प्रकार जोड़ेंगे। तो बच्चों अब आप देखो a प्लस बी हमारा कितना आ जाएगा, 1 प्लस 3। आप बच्चों साथ साथ देखते रहो, 1 प्लस 3, फिर 2 में बच्चों क्या जोड़ेंगे -1, वो आपका आ जाएगा आगे 2 प्लस -1। आगे देखो बच्चों -3 किससे जुड़ेगा आपका 2 से, तो आपका ये आ गया -3 प्लस 2। इतना हो गया। आप नीचे आओ देखो 5 में क्या जुड़ जाएगा 4, 0 में क्या जुड़ जाएगा 2, तो ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों 5 प्लस 4, 0 प्लस 2। आगे बच्चों आप देखोगे 2 में क्या जुड़ेगा आपका 5, तो यहाँ कितना आ जाएगा 2 प्लस 5। यही तो आपको बताया था मैंने, प्लस या माइनस। नीचे आओ 1 में 2 जोड़ दो, 1 प्लस 2, बच्चों यहाँ कितना आएगा -1 किससे जुड़ेगा आपका 0 से, तो ये आ गया -1 प्लस 0। और अगला देखो अब 1 किससे जुड़ जाएगा 3 से, तो भैया ये आपका आ गया 1 प्लस 3। इसको करो बंद। अब बच्चों आप यहाँ देखिए इनको बस आप सॉल्व कर लो कि इनके मान क्या क्या आएंगे। देखो 1 3 कितना हुआ आपका 4। बच्चों 2 प्लस ब्रैकेट में माइनस है, क्या करेंगे प्लस की गुणा होगी माइनस से, कितना आता है आपको पता होगा माइनस, तो उसका मतलब क्या होगा, ये हो गया 2 माइनस 1 मतलब 1। बच्चों -3 प्लस 2, प्लस माइनस क्या होते हैं माइनस, कितना आ जाएगा आपका -1। आगे बढ़ जाओ 5 4 9। बच्चों 0 में 2 जोड़ोगे 2 आएगा, सिंपल सी बात है। 2 5 कितना हो गया बच्चों 7, 1 और 2 3। बच्चों -1 में 0 जोड़ोगे, देखो -1 में 0 आपको पता है वही नंबर आ जाएगा -1, 1 और 3 4। तो बच्चों ये किसका मान आ गया है a प्लस बी का। अब हमें क्या निकालना है यहाँ से, दूसरा पार्ट बच्चों b माइनस सी। b में से किसको माइनस कर देंगे बच्चों, इसी प्रकार c को। आप यहाँ देखिए, देखो
बी माइनस सी। बच्चों बी कहाँ पर है, ये रहा, सी कहाँ पर है आपका, इस तरफ। तो प्लस हो माइनस तरीका वही है, 3 में से 4 को माइनस करो, यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 3 माइनस 4, वही उसी के अनुसार बच्चों 3 और 4 एक ही स्थान पर आ रहे हैं, -1 1 प्लस का आ रहा है, तो ये कितना आ जाएगा आपका -1 -1, तो -1 से इसको माइनस करेंगे 1 को, तो ये तो आएगा -1 -1। आगे बढ़ो, 2 माइनस 2 यहाँ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं अभी। अब नीचे आओ, 4 माइनस 0, ये कितना आ गया बच्चों, 4 माइनस 0, 2 माइनस 3, 2 माइनस 3, फिर यहाँ कितना आएगा बच्चों, 5 माइनस 2, तो ये आपका आ गया 5 माइनस का 2। अब फिर आओ, देखो नीचे क्या क्या गया, 2 में से बच्चों 1 माइनस होगा, 2 माइनस 1, 0 में से किसको माइनस करेंगे, -2 को, तो कैसा लिखेंगे, 0 माइनस -2। बच्चों जब भी माइनस अगर आता है 2 नंबर के बीच में, मैं कह रहा हूं बच्चों ब्रैकेट लगाना सबसे बेस्ट रहता है, उससे आपकी गलती कभी भी नहीं होगी, ठीक है। आगे आओ, 3 माइनस 3, 3 माइनस 3। बच्चों अब इसको यहां देखो भैया कितना आ रहा है, सॉल्व कर लो, सिंपल तरीका, 3 माइनस 4, 3 में से 4 को माइनस करोगे कितना आएगा, -1। बच्चों माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, तो ये आपको हो जाएगा -2, 2 में से 2 को काट दो, 0, सिंपल तरीका। आगे आओ, 4 में से 0 को माइनस करोगे 4 आएगा, 2 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका, -1, 5 में से 2 को माइनस करो 3। आगे बढ़ो, 2 में से 1 को माइनस करेंगे बच्चों 1। आगे बच्चों 0 में से माइनस करना है, तो आपको मैंने क्या बताया, माइनस की पहले माइनस से गुणा होगी, प्लस का हो जाएगा आपका ये 2, और 3 माइनस 3 आपको पता है भैया कितना आता है, 0। तो ये बच्चों इस सवाल के मैंने, आप देख सकते हो 2 पार्ट्स कर दिए, a प्लस बी और b माइनस सी का मैंने आंसर निकाल दिया। अब तीसरा पार्ट आप यहाँ देखोगे क्या है, कि सिद्ध कीजिए कि a प्लस बी माइनस सी का आंसर इसके बराबर आएगा। तो एक तरीका है बच्चों उसको करने का, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड, सबसे आसान तरीका पड़ता है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, आप यहीं पर देखो, पहले मैं बच्चों किसको सॉल्व कर रहा हूं, LHS को। अब आप यहां देखो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, क्या करने वाला हूं, आप देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी माइनस सी ये आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, a में मुझे किसको जोड़ना है, b माइनस सी को, ठीक है बच्चों, a में किसको जोड़ना है, b माइनस सी को। तो आप यहां देखिए a तो बच्चों ये है आपके सामने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, a आपके सामने ये है, देखो a, इसमें किसको जोड़ना है बच्चों, a इस पूरे को, जो हमने यहां पर आपको निकाल के बताया है, ये कितना आया है आपका b माइनस सी। एक बार और कहना चाह रहा हूँ, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, a प्लस बी माइनस सी, a आपके पास ये है, इसमें किसको जोड़ दो, b माइनस सी में, तो वो आपकी कौन सी वैल्यू आ जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड की। जोड़ने का तरीका पूरा वही है, देखो बच्चों कितना आएगा आपका, साथ साथ देखना मेरे बच्चों, देखो वही पहला अवयव जुड़ेगा, a का पहला अवयव जुड़ेगा a का -1 से, तो कितना आ गया आपका 1 माइनस 1। आगे आओ, 2 जुड़ेगा बच्चों किससे, -2 से, तो ये आपका आ गया 2 माइनस 2। आगे आओ, -3 किससे जुड़ेगा, 0 से, तो ये आपका आ गया -3 प्लस 0। ये तो होगा, जोड़ने का तरीका वही है, पहला अवयव पहला के साथ, दूसरा दूसरा, तीसरा तीसरा। अब आओ बच्चों, 5 जुड़ेगा 4 के साथ, तो ये आपका आ गया 5 प्लस 4। अगला देखो बच्चों, 0 किससे जुड़ेगा, -1 से, तो ये आ गया आपका 0 प्लस -1। 2 किससे जुड़ेगा बच्चों, 3 से, आप ये आराम से कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, 2 प्लस 3। अब आओ नीचे, 1 जुड़ेगा बच्चों 1 से, और -1 जुड़ेगा 2 से, तो आप यहाँ देखो 1 प्लस 1 और -1 प्लस 2, वो मैंने पहले लिख दिया, देखो -1 को जोड़ना है 2 से, इतना आ गया। अब आखिरी में बच्चों 1 जुड़ेगा किससे, 0 से, तो आपका आ गया 1 प्लस 0।
अब यहाँ देखते हैं बच्चों इसकी वैल्यू कितनी आ रही है। सिंपल तरीका बच्चों, 1 माइनस 1 कट गया, 2 माइनस 2 कट गए, तो ये आपका आ गया 0 0 माइनस 3 प्लस 0 बच्चों कितना आएगा -3। जब जोड़ेंगे तो उसको नीचे आओ, 5 और 4 9 बच्चों। 0 में -1 जोड़ोगे कितना आएगा आपका -1। 2 और 3 आपको पता है 5। आगे आओ देखो, 1 और 1 2, और बच्चों -1 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा 1, और 1 प्लस 0 करोगे तो 1। तो बच्चों ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा आ रहा है, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम सॉल्व करेंगे बच्चों किसको, राइट हैंड साइड को, कि भैया राइट हैंड साइड क्या आ रहा है। देखो क्या होगा, RHS। बच्चों राइट हैंड साइड क्या कह रहा है, A प्लस बी जो निकाला था, कहाँ निकाला था मैंने A प्लस बी, ये देखो A प्लस बी जो निकाला था उसमें से -C का मतलब क्या हुआ, A प्लस बी में से C को माइनस करना है। C आपके पास ये रहा और A प्लस बी आपके पास ये आया। तो इस पूरे में से बच्चों, मैं एक दो जहां से मैं हाथ दिखा रहा हूं, A प्लस बी ये रहा है, इस पूरे आव्यू में से किसको माइनस करना है, C को। तो आपका राइट हैंड साइड आ जाएगा। देखो क्या होगा, वही तरीका माइनस करने का भी बच्चों। 4 पहला अवयव, उसका पहला अवयव कितना आ रहा है 4, तो ये आपका हो गया देखो 4 - 4। वही तरीका है, बस स्थान चेंज मत कर देना बच्चों, पूरा सवाल गलत हो जाएगा। 1 - 1 देख सकते हो, यहां क्या आ रहा है बच्चों, उसका अगला -1, वहां कितना आ रहा है आपका 2, तो -1 - 2, -1 से 2 को माइनस करेंगे तो आएगा -1 - 2। आगे बढ़ो चलो, 9 0 कितना आया बच्चों आपका 9 - 0। आगे बढ़ते हैं, 2 में से किसको माइनस करेंगे बच्चों 3 को, तो यह आ गया आपका 2 - 3। ठीक है, आगे बढ़ो, यहां 7 आ रहा है, 7 में से किसको माइनस करेंगे 2 को, 7 - 2। आगे बढ़ो बच्चों, यहां तक हो गए 7 तक। अब नीचे आते हैं, 3 में से 1 को माइनस करो, 3 - 1। यहां कितना है बच्चों -1 से किसको माइनस करेंगे -2 को। देखो -1 माइनस ब्रैकेट में कितना आ जाएगा बच्चों -2। मैंने हमेशा कहा है अगर कोई नंबर, जैसे कि यहाँ स्टार्टिंग में कोई दिक्कत नहीं है, अगर बीच में बच्चों माइनस आ रहा है और दूसरा नंबर भी क्या है माइनस, तो ब्रैकेट लगा देना, कभी आपकी गलती नहीं होगी। आगे बढ़ो चलो, 4 - 3। अब ये देखते हैं बच्चों भी भैया कितना आया, 4 - 4 1 - 1 कर देंगे, कितने आएंगे आपके दोनों भैया 0 आ गए बच्चों। माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस होते हैं, तो -1 - 2 कितना आया आपका -3 आया। अब आओ आगे, 9 में से 0 को माइनस करेंगे कितना आएगा आपका 9, 2 में से 3 को माइनस करेंगे कितना आएगा -1, 7 में से 2 को माइनस करेंगे 5। बच्चों ये बहुत बड़ा काम नहीं है, आप आसानी से कर सकते हो। 3 - 1 2 आ गया आपका बच्चों। पहले क्या करेंगे, माइनस के माइनस इंटू करेंगे, कितना आएगा आपका प्लस, ये क्या बन गया -1 + 2 मतलब 1, और 4 में से 1 को घटाओ, ये आपका जो 3 था 1 आ जाएगा। तो हमने बच्चों लेफ्ट हैंड साइड निकाल लिया, राइट हैंड साइड। इसके अनुसार लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड का मान एक जैसा आना चाहिए। जांच करो इसकी, चलो 0 0 - 3 0 0 - 3। सेकेंड पंक्ति पर जाओ, 9 - 1 5 9 - 1 5 2 1 1 2 1 1। भैया दोनों एक जैसे आ गए, इसका मतलब क्या है लेफ्ट हैंड साइड इक्वल राइट हैंड साइड। अतः यहां क्या करेंगे बच्चों, LHS बराबर क्या RHS। इसी के साथ बच्चों सवाल आपका कौन सा चौथा यहीं पर समाप्त होता है। अब कहां बढ़े बच्चों अपने अगले सवाल, मतलब सवाल नंबर 5 की तरफ देखते हैं वो क्या है बच्चों। सवाल नंबर 5वां आप देख सकते हो, ये आपके सामने दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है पहले वो देख लेते हैं बच्चों। में 2 दे रखे हैं आव्यूह A और B, इसके अवयव जो है बच्चों वो तो अवयव है ही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चों में क्या करना है वो देखते हैं जरा। A और B बच्चों निकालना क्या है, देखो हमें निकालना है 3A
-5b परिकलित कीजिए। ए और बी अवयव दे रखे, निकालना क्या है बच्चों 3a - 5b। आपको बच्चों मैंने इससे पिछली क्लास में जब इसका इंट्रो दिया था 3.2 शुरू होने से पहले, तो उसमें बच्चों कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी आपको मैंने कि भैया कुछ फॉर्मूले होते हैं भैया जोड़ने के, घटाने के, गुणा करने के। ये थोड़ा बहुत सवाल बच्चों उस पर आधारित है। तो हम आपको एक हल्का सा हिंट देना चाहेंगे, ठीक है बच्चों। मैं देखो आपको हल्का सा हिंट यहाँ देना चाहूँगा, थोड़ा आपको तुरंत याद आ जाएगा, हाँ यार कुछ इस प्रकार का बताया था। देखो क्या, मान लो बच्चों एक अवयव आपका ए है और उसमें मैंने अवयव मान लिए 1 2 3 4। ऐसे मैंने आपको बस बताने के लिए मान लिया अवयव कि एक अवयव है और उसके अवयव क्या है बच्चों 1 2 3 और 4। इतनी बात आपकी खत्म। अगर बच्चों मुझे के ए निकालना है, क्या निकालना है बच्चों मुझे के ए, मतलब के का मतलब मैंने आपको मतलब बताया था, के का मतलब होता है कोई अचर राशि 3 4 5 6, मतलब आपकी चाहे वो पूर्णांक हो, प्लस में हो, माइनस में, कोई अचर राशि हो। तो कैसे निकालते थे, क्या तरीका बताया था आपको, जो अचर राशि होगी बच्चों, ये नोट करना बहुत मेन पॉइंट्स होता है, उसकी गुणा अवयव के प्रत्येक अवयव में हमें करनी होती है। तो वो के का मान आ जाता है। देखो कैसे, तो के है बच्चों जितने अवयव आएंगे सब में के से गुणा कर दो, कितना आएगा आपका ये के 2k 3k और बच्चों क्या 4k। ये तरीका होता है। क्यों बताया आपको मैंने, क्योंकि इस पॉइंट्स का यूज बच्चों यहां पर होने वाला है सवाल नंबर 5 में। देखो बच्चों कैसे होने वाला है, तो मैं यहां इसका हल करना चाहूंगा। देखो ठीक है, अब आप देखिए कि हमें क्या क्या चाहिए बच्चों, क्या क्या चाहिए वो देखते हैं पहले। बच्चों हमें देखो 3a - का 5b निकालना है। आप देख सकते हो 3a - का 5b। तो हम सबसे पहले बच्चों क्या निकालेंगे 3a की वैल्यू, कि भैया 3a की वैल्यू क्या आएगी। उसके बाद क्या निकाल लेंगे बच्चों 5b निकाल लेंगे, और जो आएगा 3a और 5b, 3a में से 5b को माइनस कर देंगे, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ देखो बच्चों a तो आपके सामने है ही, मैं आपको निकाल के बताऊंगा बच्चों सीधा 3a। तो बच्चों आप 3a को ध्यान से देखिए कि भैया 3a कैसा निकालना है। आपको क्या बताया, जो भी नंबर है उस पूरे नंबर की सारे अवयव से गुणा करो। यहाँ पर नंबर आपका क्या आ रहा है बच्चों 3, ये देखो। तो 3 की गुणा बच्चों, 3 की गुणा अवयव एक के प्रत्येक अवयव से हो जाएगी, सबसे गुणा होगी। देखो इसकी अब यहाँ गुणा करके आपको पता है, देखो तो जो 3 की गुणा पहले से करो। देखो तो मैं इसको बच्चों ऐसा लिखूं, आप देखिए जरा ध्यान से, 3 गुणा 2/3, 3 गुणा 1, 3 गुणा 5/3। बताओ ठीक है बच्चों, पहला अवयव, दूसरा, तीसरा। फिलहाल इस पर ध्यान दो, किससे गुणा होगी बच्चों 3 से, क्योंकि 3 सबके बाहर है। अब यही गुणा बाकी के अवयव में करो, कितना आएगा आपका ये देखो 3 गुणा 1/3, 3 गुणा 2/3। देखो बच्चों फिर आगे क्या आएगा आपका 3 गुणा 4/3। इतना हो गया। अब नीचे आओ, 3 गुणा 7/3। ठीक है बच्चों, यहां आप देखेंगे ये वाला नंबर सिंपल है, तो ये हो जाएगा बच्चों कितना 3 गुणा 2। आगे आओ बच्चों, ये कितना है 2/3, 3 गुणा 2/3। ठीक है, इसको बच्चों मैं यहाँ करना चाहूँगा। आप देखिए कोई दिक्कत की बात है नहीं, सिंपल बच्चों सबकी गुणा कर दो। ठीक, और दूसरा तरीका आपको पता ही होगा, क्या जो नंबर बच्चों ऊपर है कोई नंबर नीचे है, अगर किसी से कट सकता है काट दो। आप यहाँ देखिए, देखो 3 से 3 यहाँ पर कट गया बच्चों, ये 3 कट रहा है, ये 3 कट रहा है। तो जो जो कट रहे हैं बच्चों ऊपर नीचे उनको काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको आप काट दो जरा। ठीक है, ऊपर नीचे सेम नंबर जो है, जो बचेंगे इसको यहाँ लिख लो। क्या क्या बच रहा है आप देखो यहाँ पर, यहाँ बच गया आपका बच्चों 2, 3 की 1 से गुणा करो 3, यहाँ आएगा आपका 5, 2
ये 3 आया 5, नीचे आओ बच्चों कितना आया आपका 1 2 और 3 से 3 कट गया, क्या बचा आपका 4, यहाँ आओ कितना आएगा आपका 7, 3 दूनी 6 आप देख सकते हो, और यहाँ कितना आ जाएगा आपका 2। तो बच्चों ये किसकी वैल्यू आई आप देख सकते हो उसमें 3a की। अब किसका मान निकालेंगे बच्चों 5b का निकालेंगे और उसके बाद माइनस करेंगे, सवाल आपका खत्म। तो आप यहाँ देखिए बच्चों हम क्या करेंगे 5b इसका मान निकालते हैं अब, ठीक है, किसका 5b का। b बच्चों आपके सामने है, 5 से गुणा होगी तो 5 की गुणा सारे अवयव में कर देंगे। तो आप यहाँ देखिए कितना आएगा 5 गुणा 2/5 बच्चों साथ साथ देखते रहो, देखो 5 गुणा 3/5, 5 गुणा 1, नीचे आओ 5 गुणा 1/5, ये कितना आ जाएगा बच्चों 5 गुणा 2/5, देखो सिंपल गुणा कर रहे हैं हम, और 5 गुणा 4/5, यहां तक पहुंच गए हैं बच्चों हम। देखो अब कौन से अवयव आ रहे हैं, हम आओ 5 गुणा 7/5, 5 गुणा बच्चों कितना है वो 6/5, और यहाँ कितना है बच्चों 5 गुणा 2/5, ठीक है। अब जो बचेगा उसको यहाँ लिख लेंगे बच्चों, ठीक है, सबकी गुणा करनी है जो अचर राशि होती है। यहाँ देखो 5 से 5 कट गया, यहाँ नहीं कटेगा बच्चों, इसको हटाओ, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 5 से 5 यहाँ कटा, सिंपल तरीका, सेम नंबर आपके ऊपर नीचे उसको काट सकते हो। अब देखो जो जो बचेंगे उसको लिखो बच्चों। यहाँ कितना बचा है आपका 2 3 5, 2 3 5, नीचे आओ बच्चों, नीचे कितना आ रहा है आपका 1, यहाँ 5 से 5 कटा 2, यहाँ आ गया आपका 4, नीचे देखो बच्चों कितना है आपका 7, यहाँ आएगा 6, यहाँ आएगा आपका 2, ठीक है। जो बच्चों अचर राशि होती है आव्यूह के बाहर उसकी आप गुणा करोगे, बस फाइनल बात हमने आपको यहाँ कह दी। अब आओ जरा यहाँ पर बच्चों में निकालना क्या है 3a माइनस का 5, तो इसलिए आप क्या करेंगे 3a माइनस का 5b उसको निकाल के यहाँ बता देंगे भैया किसकी वैल्यू क्या आ रही है। 3a आपके पास ये है, ये देखो ये आपके पास क्या है 3a है, ये 5b है, माइनस है तो माइनस कर दो। देखो माइनस का तरीका प्लस का वही आपको बताया, पहला अवयव पहले से माइनस होगा, दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से, वही चलाते रहो बस। देखो बच्चों 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, जहाँ मैं हाथ दिखा रहा हूँ 5 माइनस 5, चाहो तो आप यहाँ लिख लो 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 5 माइनस 5, नीचे आओ 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस 4, 1 माइनस 1, 2 माइनस 2, 4 माइनस के 4, ठीक है, वही तरीका है। नीचे आओ 7 माइनस 7, ये देखो 7 माइनस 7, 6 माइनस 6, और बच्चों 2 माइनस 2, ये बच्चों 2 माइनस 2। अब आप यहाँ देखिए क्या बच गया बच्चों, यहाँ पर सारे के सारे बच्चों आप ध्यान से देखिए नंबर आपके कट रहे हैं, ठीक। 2 ये इससे कट गया, 5 इससे कट गया, 2 बच्चों 1 इस वाले 7, ये 6 6, ये बच्चों सारे कट गए। तो जब सारे कट रहे हैं तो यहाँ क्या बच रहा है, सब में बच्चों कितना आ गया आपका 0। ये आपका भैया फाइनल आंसर है इस सवाल का। आ गया आपको, गुणा कर लो सारे अवयव में, और जो जो कह रहा है निकालने को उसको साथ साथ निकालते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम कहाँ बढ़ेंगे बच्चों अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखो क्या है बच्चों, सवाल नंबर आपका 6 आ गया, ठीक है, सवाल नंबर आपका 6। पहले सवाल देख लेते हैं कि क्या करना है इसमें बच्चों। सवाल 6 बच्चों ये कह रहा है सरल कीजिए, ठीक है, सरल कीजिए का मतलब यह है कि इसको जहां तक आप हल कर सकते हैं वहां तक बच्चों आप इसको हल करेंगे, ठीक है। तो इसका आप कह सकते हो कि एक प्रकार से सरलतम रूप जहां तक आप इसको ला सकते हो वो उसका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्या दे रखे इसको एक बार देख लेते हैं, क्या दे रखे बच्चों, कॉस थीटा। आप ध्यान से देखना, देखो
कॉस थीटा बाहर है किसके बच्चों, इस आव्यूह के। तो आप एक प्रकार से ये कह सकते हो कि जैसे हमने आपको के बताया था, के बताया था आपको पहले भी हो अभी सवाल में कि भैया के अगर बाहर है किसी अवयव के तो उसको हमें अंदर लाना होता है, सारे अवयव से उसकी गुणा होती है। तो के के स्थान पर आप ये कह सकते हो कि भैया यहाँ पर के के स्थान पर कॉस थीटा आ रहा है। जैसे वहाँ अचर राशि थी 3 4 5 6 कुछ भी, तो आप ये कह सकते हो ये उस अचर राशि की जगह आपका ये आ रहा है। ठीक, इस बात का ध्यान रखना। तो इसका मतलब कॉस थीटा की गुणा सब में करनी पड़ेगी। अभी आप देखना आगे क्या होने वाला है। और ऐसे बच्चों आगे क्या दे रखा है, प्लस के साइन थीटा और दूसरा अवयव। इसको भैया सरल करो कि इसका मान कितना आएगा। तो अब देखो बच्चों हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, सवाल जो हमारा 6 है, ठीक है। अब देखो बच्चों सवाल 6, तो पहला काम हम एक ये करेंगे, आपको जो मैंने बताया था। देखो यहाँ तो बच्चों इसको आप लिख ही लो क्योंकि हमें इसकी गुणा करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर आपको लिख के बताता हूँ। कॉस थीटा यहाँ पर है, ये कितना है आपका बच्चों, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस के साइन थीटा आ गया, और ये कितना आ गया आपका कॉस थीटा। ठीक, इसमें कौन सा प्लस होगा बच्चों वो भी देख लेते हैं। प्लस का साइन थीटा तो आप देखेंगे यहाँ है ही, अंदर कितना आ रहा है, साइन थीटा माइनस के कॉस थीटा। बच्चों मैंने यही लिख दिया, कोई नहीं आप समझ सकते हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा। ठीक है बच्चों, वो थोड़ा इसके ऊपर आ गया, वो आप नॉर्मल सी बात है समझ जाओगे कि मैंने क्या किया है। अभी क्या किया है, सवाल को यहाँ लिखा, क्यों लिखा। अब मैं बच्चों उसकी यहाँ पर एक एक स्टेप पे इंटू करने वाला हूँ तो आसान पड़ेगा आपको। देखो कैसे बच्चों, आपको मैंने क्या बताया, ये आव्यूह है जहां आपको मैं हाथ से दिखा रहा हूं, उसके बाहर कॉस थीटा है। तो मैंने क्या बताया, के स्थान पर आप कह सकते हो कि कॉस थीटा आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो उस कॉस थीटा की बच्चों सब में इंटू हो जाएगी। अब देखो कैसे इंटू होगी यहाँ पर, तो ये आपका आ जाएगा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। ये तो आपको पता है, ये तो आपको मेरे ख्याल से पता होगा, नहीं पता है तो बहुत बच्चों ये आपको जानकारी होनी चाहिए। देखो ये यहाँ पर ये छोटी सी बात है और सिंपल सी बात है। अगर हम कहते हैं बच्चों साइन ए गुणा क्या कहते हैं, साइन ए, आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर साइन 2 जगह आ रहा है, गुणा में आ रहा है, और एंगल एक जैसे हैं, एंगल समझ गए, साइन के साथ जो आ रहा है यहाँ देखो ये ए अगर एक जैसे है तो हम इसको आपको पता है ऐसा लिखते हैं भैया साइन स्क्वायर ए। अगर एंगल अलग अलग है तो गुणा में लिख दो। अब देखो कैसे कह रहा हूं मैं, तो कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा गुणा कर दी। अब बच्चों कॉस थीटा की गुणा किससे होगी, साइन थीटा से। तो ये आपका क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और कितना बच्चों, साइन थीटा। ठीक, अब कॉस थीटा की गुणा बच्चों किससे करेंगे, माइनस के साइन थीटा से। तो आपका ये आ जाएगा माइनस के कॉस थीटा और साइन थीटा। सिंपल गुणा हो रही है, कोई नयापन नहीं है। अभी बच्चों कॉस थीटा की अब गुणा इस वाले से, क्या तरीका बताया बच्चों, सारे अवयव में गुणा करनी है। तो आप इसको ध्यान रखना जरा, कॉस स्क्वायर थीटा। बच्चों ये तो इसकी बात आ गई, किसकी बात आ गई, पहले वाले में जो दे रखा था कि भैया कॉस थीटा बाहर है उसकी हमने गुणा कर दी। यही काम कहाँ करना है, दूसरे वाले में करो। चलो कितना आ जाएगा आपका, ये साइन स्क्वायर थीटा। बच्चों देखो साइन की गुणा साइन से, ये कितना आ जाएगा आपका, माइनस के साइन थीटा कॉस थीटा। अब बच्चों इसकी गुणा मैंने यहाँ भी कर दी, यहाँ अब गुणा किससे होगी, इन दोनों में। तो ये कितना आ गया आपका, साइन थीटा कॉस थीटा। और बच्चों अब साइन की गुणा किससे करेंगे, साइन से। मतलब बस वही कह रहे हैं आप, देखो सवाल के बीच बीच में हम ये चीज़ को रिपीट कर रहे हैं कि जो गुणा करनी होती है बच्चों में, जो गुणा करनी होती है, जो बाहर नंबर दे रखा है, चाहे वो आप कह सकते हो, देखो अब तक अचर नंबर आ रहे थे कॉन्स्टेंट, यहाँ पर आप कह सकते हो कि साइन कॉस आ गया, कोई दिक्कत नहीं, पर गुणा सब में होगी, हर अवयव में। अब बच्चों ये एक ही आ गया, दूसरा ही आ गया, आप देख सकते हो।
आप क्या करेंगे, इस आव्यूह को प्लस किया जाएगा इसके साथ। तरीका आपको बताया, प्लस का हो या माइनस का हो, पहला अवयव पहले से, पहला पहले से, दूसरा दूसरे से जुड़ गया, तीसरा इसके साथ, चौथा इसके साथ, जोड़ते जाओ। देखो अब तो यहाँ कितना आएगा, तो आप देखो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहो देख लो, कॉस स्क्वायर में हमने क्या जोड़ दिया बच्चों, साइन स्क्वायर, प्लस है प्लस कर दिया। अब क्या होगा बच्चों, इसमें क्या जोड़ेंगे, दूसरा वाला, तो ये आपका कितना आ जाएगा, कॉस थीटा साइन थीटा प्लस माइनस के साइन थीटा और कॉस थीटा भैया। अब देखो वही बात हम हमेशा कहते हैं, जब भी कोई साइन हो प्लस माइनस कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट में अगर कोई बच्चों नंबर आता है माइनस में माइनस लगा दो पहले ब्रैकेट के साथ साथ, ठीक है, ब्रैकेट लगाना जरूरी होता है। अब आओ नीचे, अब बच्चों इसमें तो स्टार्टिंग में है तो कोई दिक्कत नहीं, माइनस का कॉस थीटा और साइन थीटा ये आ गया, प्लस किसको करेंगे बच्चों, साइन थीटा और कॉस थीटा को, तो ये कितना आ रहा है आपका, साइन थीटा और कॉस थीटा जुड़ गए। अब किसको जोड़ेंगे, ये आखिरी वाला बच्चों, कॉस वाला जो स्क्वायर में है किससे जुड़ जाएगा, साइन स्क्वायर से। तो ये आपका कितना आ गया बच्चों, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। इसको करो बच्चों बंद, आगे हमारा बंद हो गया। अब ये बच्चों मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था, मुझे याद है, देखो ये, और काफ़ी बार बच्चों यूज़ हो चुका है। क्या, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आपका क्या होता है, किसके बराबर, 1 के। तो ये बच्चों 1 हो गया आपका, ठीक है। आप यहाँ देखो बच्चों, कॉस थीटा साइन थीटा आ रहा है, आ रहा है, ये कॉस थीटा साइन थीटा आ रहा है माइनस का, तो ये आपस में कट गए भैया, क्योंकि देखो कॉस थीटा साइन थीटा हो या साइन थीटा कॉस थीटा हो, दोनों तो एक ही तो हैं। जैसा हम बोलते हैं 2 गुणा 3 या 3 गुणा 2, नंबर तो एक ही हमारे, पर वो एक प्लस का आ रहा है बच्चों, एक माइनस का, तो आपस में कट गए। ऐसे बच्चों यहाँ देखो, ये कट गया आपका, तो ये आ गया आपका 0 यहाँ आ जाएगा, और बच्चों 0 आपका यहाँ आएगा और 1 यहाँ से आना ही आना है। तो इसी के साथ बच्चों ये सवाल भी आपका ख़त्म। बस आपको सिंपल तरीका याद रखना है कि जो नंबर बच्चों बाहर अगर दे रखा है उसको अंदर ले आओ पहले, उसके बाद प्लस माइनस जो करना है वो करते जाओ। अब कहाँ बढ़ते हैं बच्चों, अपने अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल मतलब सवाल नंबर आपका 7वां, वो देखो बच्चों क्या है आखिरकार, ये सवाल नंबर आपका 7वां है, ठीक है बच्चों। पहले सवाल देखते हैं कि सवाल हमें क्या दे रखा है, उसके बाद इस पर डिस्कस करेंगे। सवाल 7वां बच्चों आप देख सकते हो, x तथा y ज्ञात कीजिए। यहां बच्चों में x भी निकालना है और क्या निकालना है, y भी निकालना है। यदि आप देखोगे बच्चों x प्लस वाई, मतलब x प्लस वाई हमें क्या दे रखा है, इस आव्यूह के बराबर, और दूसरा बच्चों आप देखोगे x माइनस वाई वो दे रखा है मैं दूसरे आव्यूह के बराबर, और निकालना क्या है बच्चों, x और y। कोई बड़ा काम नहीं है बच्चों ये। जैसे आपके पास आपने छोटी क्लास में 7वीं 8वीं क्लास में ये चीज़ की होगी कि ये 2 समीकरण आपको दे रखी है, उसको आप हल करो। तो हम बच्चों हल कैसे करते थे कि विस्थापन विधि लगाते, या कुछ कहते हैं इसको जब ये प्रतिलोम कुछ ऐसे होता है बच्चों ये, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि उसको जैसे कि एक्स वाई आ रहा है, एक्स वाई एक्स को एक जैसा कर दो प्लस माइनस करके, तो वो तरीका बस यहाँ लगा लो छोटे क्लास का। जैसी तरीका लगाओगे एक्स भी आ जाएगा वाई भी आ जाएगा, सवाल आपका ख़त्म। अब यहाँ देखो किस प्रकार मैं कह रहा हूँ, आपका अच्छे से रिवाइज भी हो जाएगा। देखो सवाल 7वां ये है बच्चों, पहली क्वेश्चन सीरीज, दूसरी ये रही। हम बच्चों एक काम ये करेंगे, देखो इसको तो मुझे यहाँ पर नोट करना होगा फिलहाल। x प्लस वाई क्या दे रखा है यहाँ पर, 7 0 2 5। इसको बच्चों मान लो भैया पहली नंबर के समीकरण है, जैसा आपको मैंने कहा ना, फर्स्ट मान लो उसको। दूसरा क्या है आपका x माइनस वाई, ये क्या है बच्चों 3 0 0 और 3।
इसको आप मान लो कि भैया ये सेकंड है, चलो फर्स्ट सेकंड मान के हमें स्टार्टिंग करनी होगी। अब आप ध्यान से देखो, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, पहली समीकरण दूसरी, अगर हम एक काम ये करें बच्चों, पहली समीकरण में दूसरे को जोड़ दें तो क्या होगा। आप यहां देखो, यहां पर आप देखेंगे y कैसा आ रहा है, आपको पता है, देखो ना y के आगे साइन कैसा आ रहा है, y के आगे साइन प्लस, यहां दूसरे में y के आगे साइन माइनस, प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस। तो क्या फायदा होगा, जैसे आप जोड़ोगे y से y आपका पूरा कर जाएगा, जैसा आपने समीकरण को सॉल्व भी किया होगा इस प्रकार। तो हम बच्चों क्या करेंगे, 1 + 2, दोनों को जोड़ दो। बच्चों आपको मैंने तरीका बताया था ये वाला, चाहे प्लस करना हो माइनस करना हो, आप इसी तरीके से करो तो ज़्यादा बेस्ट है। बाकी जो आप जिस तरीके से करते हो वो आपको अच्छे से आता है तो उसी तरीके से कर लो, कोई इसमें वो ऐसी बात नहीं है। क्या तरीका बताया था प्लस माइनस करने का, लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ कर लो प्लस राइट वाला राइट के साथ बच्चों। तो अब आप यहाँ देखिए समीकरण 1 पर ध्यान लगाओ, पहले समीकरण 1 जैसा आपको बताया था, समीकरण 1 का बच्चों बराबर ये है ही, बराबर के इधर वाला पार्ट क्या होता है, लेफ्ट, सिंपल सी बात है, बराबर के इधर राइट। ऐसे सेकंड का ये लेफ्ट होगा ये राइट, तो लेफ्ट वाला लेफ्ट के साथ प्लस कर दो, राइट वाला राइट के साथ। देखो कैसे, तो यहाँ बच्चों x + y, आप देखो बच्चों ये लेफ्ट है, इस समीकरण का लेफ्ट है, और इस समीकरण का लेफ्ट क्या है, x - y। तो लेफ्ट लेफ्ट से प्लस करो और राइट वाला राइट से, माइनस है तो वही चीज़ माइनस में करेंगे। तो ये कितना आ गया बच्चों, x - y। ये आप देखोगे थोड़ा आसान पड़ता है, ठीक है। अब क्या हो बच्चों, ये तो लेफ्ट वाला मैंने लेफ्ट के साथ प्लस कर दिया, बराबर तो आना ही आना है। अब क्या, राइट वाला राइट के साथ प्लस कर दो। तो बच्चों इसका राइट क्या है, ये दे रखा है आपका 7025 प्लस 30, बच्चों यहाँ कितना आएगा आपका 03, यही तो आएगा। अब देखो क्या होने वाला है, जैसे बच्चों उसको मैंने किया, आपको मैंने पहले हिंट दे दिया था भैया प्लस y माइनस y आपस में कट गए, x और x कितने हो गए आपके यहाँ से 2x। यहाँ आओ बच्चों, यहाँ पर क्या हुआ आप देखोगे, ये वाला आव्यूह इस वाले आव्यूह के साथ क्या हो जाएगा प्लस, जोड़ दो, जोड़ने घटाने का तरीका वही, 7 और 3 बच्चों कितना हो गया 10, 0 में 0 जोड़ेंगे 0 आएगा बच्चों, 2 में 0 जोड़ेंगे 2 आ गया, और बच्चों 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8। हमें बच्चों किसका मान निकालना है, आप देखोगे x का मान निकालना है, पर यहां से किसका मान आ रहा है 2x का। क्या करेंगे, इस 2 को कहां भगा देंगे बच्चों, इस आव्यूह के नीचे। देखो तो हम इसको ऐसा लिख दें या करके, x = 1/2, 10, 0, 2 और 8, यही तो आया। हमें तो x निकालना है, 2 को हम कहाँ ले आए बच्चों, उस आव्यूह के नीचे। अब आप देखिए यहाँ पर इस आव्यूह के आगे गुणा में 1/2 आ गया है, वही केस जो जब कुछ चीज़ बाहर आती है आव्यूह के गुणा में, जैसे कि कोई अचर राशि हो, इससे पिछले सवाल में साइन कॉस आ गया, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब क्या है, इस पूरे आव्यूह में जो बाहर नंबर आ रहा है 1/2 उसकी गुणा होगी, और गुणा कैसी होती है प्रत्येक अवयव में। तो ये क्या आएगा आप देखो यहाँ पर, ये आपका कितना आ जाएगा बच्चों 10 × 1/2, 0 × 1/2, 2 × 1/2 और 8 × 1/2 बच्चों, ठीक है। अब यहां देखते हैं क्या आ रहा है, 2 से बच्चों 10 कट जाएगा 5 बार, 0 के नीचे डिवाइड में कोई नंबर है उसका मान आपको पता है 0 आता है, 2 से बच्चों 2 पूरा पूरा कट गया 1, 2 से ये कट जाएगा 8 4 बार बच्चों, ये x का मान है, ये x का मान आ गया भैया 5 0 1 4 आव्यूह के जो अवयव हैं, x का मान आ गया। अब क्या निकालेंगे बच्चों, y का मान। अब आपको भी तरीका पता होगा कि भैया y का मान निकालना है, 2 समीकरण पता है, किसी में भी आप y का मान रख दो जहां से आपको आसान पड़े। ये भी होता है बच्चों, ये तो फिलहाल आसान सवाल है ही,
लंबा सवाल है, मैं उनकी बात बोल रहा हूँ। तो हम बच्चों ये काम करते हैं, समीकरण 1 को पकड़ लो, ठीक है। 1 से बच्चों हम देखो x का मान आ गया, y का मान निकाल देंगे। तो आप देखेंगे बच्चों समीकरण 1, मैं एक बार इसको बच्चों यहाँ लिखना चाहूँगा, फिर उसके बाद ना यहाँ पर इसको पुटअप कर देंगे। 7, 0, 2 और 5। आप देख सकते हो बच्चों x का मान कितना है, वहाँ देखिए 5, 0, 1, 4। x का मान आया है 5, 0, 1 और 4, प्लस का बच्चों y तो हमें निकालना है 7, 0, 2 और 5। बच्चों y निकालेंगे क्या होगा, y को तो ऐसे रहने देंगे भैया, वो y निकालना है। ये सारा का सारा आव्यूह कहाँ चले आएगा, बराबर के इस तरफ। ये तो हम करते थे सिंपल समीकरण को सॉल्व करने में। तो तब यहां से बच्चों y क्या होगा, 7, 0, 2, 5 माइनस कितना बच्चों, ये 5, 0, 1, 4। अब आपको देखो हमने कितने सारे सवाल करा दिए, प्लस माइनस के गुणा वाले सारे। माइनस का साइन आ रहा है, माइनस कर दो, पहला पहले के साथ 7 में से 5, तो इसको आप फिलहाल ऐसा लिखो 7 माइनस 5। 0 में से 0 को माइनस कर दो, कितना आएगा आपका 0 माइनस 0। आ गया बच्चों 2 में से किसको माइनस करेंगे, 1 को। ये आ गया आपका बच्चों 2 माइनस 1। और 5 में से किसको माइनस करेंगे, 4 को। तो आ गया आपका 5 माइनस 4। बस बच्चों जो कितना आ रहा है, 7 में से 5 गए 2, 0 का 0, 2 में से 1। ये बच्चों y का मान आ गया, सवाल खत्म। ठीक है, तो आप देखेंगे बच्चों सिंपल सवाल है इसमें, और बस आपको प्रैक्टिस करनी है। अब मैं मिलूंगा आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ। नए सवाल स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे बच्चों, सवाल नंबर 8 से। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए।